हेलो जी, नमस्कार सभी को। तो आज हम बनाएंगे चरेली का साग। तो साग को हमने धो लिया है 2-3 बार अच्छे से पानी से, 2-3 घंटे पहले। अब हम इसको बारीक बारीक सा काटेंगे। वैसे तो साग को हमेशा पैरों के नीचे जो दराती रखते हैं उससे काटना चाहिए, तभी बारीक बारीक सा कटता है और बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन अब हम हो गए कंडम, दराती पैरों के नीचे रखी नहीं जाएगी, बैठा नहीं जाएगा। तो फिर हम साग कैसे काटेंगे, तो हम छुरी से ही काटने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक नया तरीका बताती हूँ। ये जैसे ये लंबे वाली छुरी है ना, तो इसको मैंने तेज़ करना है। आप भी तेज़ कर सकते हैं इसको अपने किचन में ही। जो ये बीडिंग की होती है ना, जैसे ये मैं आपको बताती हूँ, जैसे ये है ना, ये ग्रेनाइट की सीट, ये जो इसमें बीडिंग का रखी हुई है ना साइडों से, इसी के ऊपर हम इसको पहना करते हैं। ये मेरे बड़े वाले बेटे ने बताया है ऐसे। और बहुत तेज हो जाती है दराटी की जोरी छुरी, इसमें बहुत तेज हो जाती है। ये नया तरीका मैंने आपको बता दिया। जैसे हमने इसको कर लिया पहना, और अब हम करेंगे साग को काटेंगे बारीक बारीक से, इधर रखते हैं। बड़ा टेस्टी साग बनता है। आजकल तो बहुत सारी लगी हुई है। मैंने तो बहुत सारी मुर्गियों को डाल दी है काट काट करके। अब दोबारा से कच्ची कच्ची से निकलेगी, ये देखो। पर एक चीज़ होती है आजकल ना, हर एक पत्ते को ऐसे चेक करना होता है, नहीं तो इसके पीछे ना वो फिल्लें भी बैठी होती हैं। वैसे तो मैंने तोड़ते समय चेक कर लिए होते हैं, वैसे बता रही हूँ ना आपको। फिर भी हमें एक बार कर लेना चाहिए दोबारा से। मैं तो बहुत वहम करती हूँ ना। फिर जैसे इसके नीचे ना वो फिल्लें, कीड़ियाँ कुड़ियाँ जब तोड़ते हैं ना, उसी टाइम चेक करके लेना चाहिए। ये तो मैं दोबारा से मैं वहम बहुत करती हूँ कि कहीं हो गया तो फिर मेरे कभी नहीं खाऊंगी फिर तो ज़िंदगी में। तो ये मैंने ऐसे ऐसे इसको धोया भी था मैंने, वो चेक करके ही लिया था। फिर भी मैंने इसको देखो चेक कर लिया का है ना। अब हम बारीक से काटेंगे। कैसे? ऐसे ले लिया। ये हमने ले ली है चरेली। अब देखो काटने का तरीका सीमा देवी का। ये देखो कितनी पैनी हो गई हमारी छुरी, जो मैंने आपको प्रोसीजर बताया ना। फिर हमने इसको कर लिया डबल ऐसे। अब हम ऐसे लेंगे छुरी, ऐसे। देखो कितनी बारीक बारीक से काटी जा रही है। ये छुरी हो गई ना हमारी तेज। ये रख ली हमने परात, ऐसे बारीक बारीक से साग को काटेंगे। इसमें एक आलू डालेंगे फ्राई करके, क्योंकि आलू डालने से इसका टेस्ट दुगना हो जाता है। फिर लहसुन डालेंगे, प्याज डालेंगे, और ये देखो देखो ऐसे हम इसको सारी चरेली को काट लेंगे। और ये देखो ये देखो ये देखो, इस प्रकार से हमने सारी चरेली को काट लेना है। फिर अगला प्रोसीजर हमारा प्याज लहसुन का रहेगा। ये जो डंडू होते हैं ना, ये मोटे मोटे तो मैंने ये निकाल दिए है, नहीं ज्यादा मोटे थे, मुर्गियां खा जाएंगी इनको। और ये जो होते हैं ना, ये गल जाते हैं, इतने इतने ये गल जाएंगे, बड़ी अच्छी तरह से गल जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने सारी चुलाई को साफ काट। अब हमने साग जो इसको काट लिया है अच्छी तरह से, और अब हम काटेंगे ये देखो प्याज।
ये जब हमारा अपना प्याज है घर का ना, तो पहले हम छोटे छोटे जो प्याज है ना इनको खत्म करते हैं, क्योंकि बाद में ये हाथ में नहीं आते हैं। जैसे सिकुड़ते जाते हैं ना, फिर इनको काटना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम प्याज को काटेंगे। मेरा तरीका है छोटे प्याज को ऐसे ऊपर से और ऐसे बीच में से कर देना, और ऐसे फटाफट निकल जाता है इसका फिर बाहर का ही। ये देखो छिलका 1 मिनट में। ये 2 पोर्शन कर दो, और ये जो भी वेस्टेज जा रही है साइड में, ये सारी मुर्गियां खाएंगी सुबह। ये आज मेरा एक मुर्गा जो था वो ले गया कोई कड़कनाथ, बिक गया हमारा कड़कनाथ। एक चला गया हमारा कड़कनाथ। सस्ता दे दिया मैंने, चलो कोई नहीं। 1000 रुपये में मांग रहे थे बहुत दिनों से, तो बेचने तो हैं, इकट्ठे करके क्या करने भी। देखो इस प्रकार से कितना फास्ट होता है। अब हम इनको लंबा लंबा सा ऐसे ऐसे बारीक बारीक फटाफट काट लेंगे। और कढ़ाई में मैंने तेल जो है वो आलूओं को फ्राई करने के लिए रख दिया है सिम गैस पर। ये देखो ये मैंने प्याज जो है वो ये काट लिया। अब मैं आलूओं को फटाफट आलूओं को काट लेती हूँ फटाफट से, और डाल देंगे। फिर हम इसको बर्तन अगर पूरी सिंक भरी हुई है साफ करने के लिए, क्या करना पर। ये देखो फटाफट से हम आलू 2-3 आलू छील लेंगे, घर के आलू हैं। ज़्यादा नहीं डालेंगे ना, 2-3 ही डालेंगे। छोटे छोटे आलू लिए हैं मैंने, ये 4 आलू छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे आकार के। ये देखो इस प्रकार से मैंने ये आलू जो हैं ये सारे काट लिए। अब इनको मैं अच्छी तरह से धो लूँगी इनको। ये मैंने धो लिए। अब इनको काटेंगे और जाएंगे सीधे, कढ़ाई बुला रही है इनको, तो कढ़ाई के बाद जाएंगे मेरे आलू। टुकड़ों में करेंगे, अच्छा बारीक बारीक सा करेंगे, आप बड़े मोटे नहीं करने। अच्छा ये ऐसे ऐसे बारीक बारीक से। ये हमने फ्राई करके डालने तभी टेस्टी लगेंगे, ये टूटेंगे नहीं। अगर हम ऐसे भी डाल सकते हैं पर वो फिर टूट जाते हैं और पता नहीं चलता कि आलू डाले हैं कि नहीं डाले। आलू का तो फिर स्वाद नहीं आता है, वो तो फिर ऐसे बन जाता है भात जैसा। ये देखो अब ये आलू चले हमारी कढ़ाई में। मैं आपको दिखाती हूँ। पहले हम लहसुन काट लेंगे। ये देखो ये भी मेरा अपना घर का लहसुन है, तभी तो मिट्टी लगी हुई है, ज़्यादा मोटी मोटी सी गुट्ठी लेती हूँ। एक तसला हो गया है लहसुन का, अपना गुजारा मैं कर लेती हूँ भाई। ऐसे नहीं है, मेहनत करते हैं हम लोग, लगे रहते हैं, तभी तो हमें दुनिया जीने नहीं देती। जो काम करते हैं ना भाई उनके पीछे बहुत सारे लोग लग जाते हैं। मुकाबला तो वो कर नहीं सकते हैं, और पीछे पता कौन लोग लगते हैं, जो मुकाबला नहीं कर सकते। और चिढ़ते भी वही है जो मुकाबला नहीं कर सकते। भगवान ने हमें शक्ति दी है ना, भगवान हमें हिम्मत देता है काम करने की। नहीं तो मेरे तो 2 ऑपरेशन हुए हैं, साथ में ड्यूटियां, साथ में सारे काम हमने चलाए हुए हैं। फिर भी अपने घर के लिए काम करते हैं और लोग चिढ़ते हैं। पर भाई चिढ़ते हैं जो मुकाबला नहीं कर सकते, याद रखना, चाहे अपने हों चाहे पराए हों। चिढ़ेंगे भाई जो आपके मुकाबले के लायक नहीं हैं। ऐसे ऐसे लोगों की हम परवाह नहीं मारते। ये देखो ये
क्या लेना हमने किसी से, है ना, मिलना तो कमा करके ही है ना। हमें आज तक किसी ने कोई दिया है, हमने 1 रुपया नहीं किसी का लिया है, तो आगे क्या देंगे। ये मैंने लहसुन भी काट के रख लिया। अब चलते हैं आलू जो फ्राई हो रहे हैं उसकी ओर। देखो हमारे आलू अब फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको एक बर्तन में निकाल लेंगे। ये फ्राई हो गए, बर्तन में निकाले। अब गया इसके बीच में धनिया, अब जाएगा इसके बीच में जीरा, धनिए का दोस्त जीरा, ये गया। इसमें हम ना दरड़ा मिर्ची नहीं डालेंगे, इसमें हम डालेंगे ये साबुत मिर्ची। ये बड़ी अच्छी लगती है इसमें साग में। 2 टुकड़े करेंगे, ज़्यादा नहीं, ऐसे ऐसे 3 मिर्चियाँ डाल दूंगी मैं। जब बीच में आती है ना बड़ी स्वाद लगती है, क्योंकि साग तो नहीं डाल देनी। ये जब हम फ्राई करते हैं ना तो ये फूलती है और कई बार पटकती है, फिर और आँख में आ जाता है सारा इसका। एक बार हुआ था मेरे साथ। साबुत मिर्ची कभी नहीं डालनी तेल में, 2 टुकड़े करके ये मैंने डाल दिया। अब जाएगा हमारा लहसुन बीच में, लहसुन भी चला गया। और अब जाएगा हमारा बीच में, क्योंकि तेल गर्म मैंने बड़ा नहीं, बस थोड़ा ब्राउन जैसा इसको करना है। अब डाल देंगे हम प्याज। तेल मैंने थोड़ा ज़्यादा रखा क्योंकि साग में, करेले के साग में थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है, तो नहीं तो टेस्टी नहीं बनेगा। क्योंकि हम पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे इस साग में। कई लोग पानी डाल देते हैं, मैं नहीं डालूंगी बिल्कुल भी। अब डाल दी मैंने हल्दी, डाल दी वैसे मैं डालती नहीं हूँ साग में, लेकिन आलू डाल रहे हैं ना बीच में तो हल्दी भी जाएगी। और साथ में जाएगा हमारा नमक। अपनी सब्जी के हिसाब, सब्जी के अकॉर्डिंग ही डालना हमारे पास, क्योंकि जैसे साग मान लिया एक परात है ना, तो ये मान के चलना कि ये आधी परात रह जानी है, उस हिसाब से आपने इसमें डालना है नमक, नहीं तो खारी हो जाएगी और बेकार हो जाएगी आपकी सब्जी में। तो कम ही डालना साग में पहले। अच्छा, अब डाल दिया मैंने साग। इसमें वैसे ये आएगा नहीं, कढ़ाई है छोटी, इसको पलट दूंगी मैं कुकर में। इसको देंगे हम पलट। क्योंकि फ्राई करने के लिए रखी थी मैंने ना कढ़ाई, कुकर में अच्छी तरह से फ्राई नहीं होती है ना, निकालने में दिक्कत आती है। अब ये चली सारी सामग्री कुकर में, कढ़ाई हो गई खाली। ये देखो ये सामग्री डाल दी हमने कुकर में। और ये देखो अब हम साग को डालेंगे, बीच में थोड़े से आलू डाल देंगे, फिर साग की 2 ये मुठियाँ, फिर बीच में आलू ऐसे फैला करके डालने, फिर साग, कड़छी को निकाल लेंगे क्योंकि अभी ये फूला हुआ है, थोड़ा सा भाप बनेगा और ये बैठ जाएगा। ये फिर हमने डाले और फिर डाले हमने आलू। ये देखो परतों में डालना है
उसके बाद ये जैसे तेल बच गया ना भिगोने में, तो इसके साथ डाल देंगे इसको ऐसे ऐसे करके। ये तेल भी गया, ये सारा क्लियर हो गया सारा। तो ये हमने सारी सामग्री डाल दी। अब इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ आएगी हींग। कोई भी साग हो, हींग ना डले मज़ा ही नहीं आता। हींग के बिना तो भाई मज़ा ही नहीं। तो साथ में डाल देंगे भाई हम गरम मसाला भी साथ में डाल देंगे, क्योंकि देखो हमने अब इसको देना है छेड़ा। उल्ट पलट करेंगे और गैस को कर देंगे थोड़ा सा कंट्रोल ऑफ पर, ताकि हमारा, क्योंकि हमने पानी नहीं डालना है तो ये हमारा साग नीचे नहीं लगना चाहिए। हमने लगा देना अभी छेड़ा। देखो पहले भरा हुआ था कुकर, अब बैठ गया, अब आधा रह गया। 5 मिनट के बाद ये और डाउन में चला जाएगा। ये 2-3 कटोरियां बनेंगी हमारे साथ की। ये देखो, तभी तो मैंने बोला था कि नमक सोच के डालना, वो टेस्टी बनेगा। खुशबू भी टेस्टी जैसी आ रही है। ये तो भाई बाद में तो मेन चीज तो डलनी है इसमें, देसी घी। हाँ हाँ हाँ, फिर कौन खाए कौन छोड़े। ये देखो कितना सारा रह गया, अब फिर जाएगा छेड़ा। तो हमारा चरेली का साग कितना अच्छा, कितना बढ़िया जो है वो बन के तैयार हो गया। अब हम इसमें डालेंगे देसी घी, जो हमारे स्वाद को बहुत ही बढ़िया बनाएगा, चरेली के साग के स्वाद को। ये देखो ये जाएगा देसी घी। अब हम इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखो हमारा चरेली का, चुलाई का टेस्टी टेस्टी, बहुत ही बढ़िया स्वादिष्ट साग जो है वो बन करके तैयार है। तो किस किस ने चरेली का साग जो है वो खा लिया, किस किस ने नहीं खाया, और किस किस को ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और मेरा अगर आपको साग बनाने का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब से ज़रूर करना जी। धन्यवाद।